है एवरीवन, चलो आज बात करते हैं कटअप क्यों लो जाएगी। आज सबसे पहले इस वीडियो में आप इस वीडियो को सेव जरूर कर लो ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और याद रखना, ये जो कटअप है बहुत लो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इस बार बहुत सारे जो है कॉलेज ऐड हुए हैं और बहुत सारे सीट इंक्रीज हुए हैं। ये एनएमसी का ऑफिशियली वेबसाइट पे लॉन्च हो गया है। आप जाके या तो एनएमसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लो, या तो आप जाके आप हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सारा अब जो है पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, ए टू जेड अपडेट। ठीक है, अब चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लास्ट में हम इस वीडियो में ये भी जिक्र करेंगे बिहार का जो है कटअप कितना जाने वाला है, ताकि आप श्योर हो कि आपका जो कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अब जो है बहुत डेम श्योर में हूँ क्योंकि कॉलेज में है। अब चलिए थोड़ा सा हम जो ये जो एनएमसी के ऑफिशियली वेबसाइट पे कुछ पीडीएफ लॉन्च किया गया है सीट मैट्रिक्स के रिलेटेड, तो उस चीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप सबसे पहले ये देख लो, आप इस वीडियो को हो सकता है तो आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ इस पीडीएफ में क्या इन्होंने कहा है। सबसे पहले कहा है कि बहुत सारे पहले जो अभी सीट मैट्रिक्स जो ये जितने भी है उनको उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, सीट आगे मैं आपको सीट मैट्रिक्स का भी दिखाऊंगा और कटअप के बारे में जिक्र करूंगा। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखना विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसके बावजूद अगर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है आप कमेंट में हमें जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन ये जो है 14 तारीख को ये रिलीज कर दिया गया एनएमसी के अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे। ठीक है, उन्होंने कहा है क्या कि हमने जो है सीट मैट्रिक्स को रिलीज कर दिया है। जो भी कॉलेज नए ऐड हुए हैं उनको भी मैंने अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, और किस कॉलेज में कुछ सीट इंक्रीज हुए हैं उनके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरे जिक्र करूंगा, आपको अच्छी तरीके से ध्यान से देखना। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इन्होंने कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया। इन्होंने बोला कि जितने भी सीट मैंने इंक्लूड किया है इससे ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। यदि कोई अगर भी कम सीट पे अगर भी अटेंडेंस ले या एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है पेनल्टी भी देना पड़ेगा उस कॉलेज को, अथॉरिटी को। ठीक है, और वहीं अगर भी कोई कॉलेज अगर भी चाहते हैं कि मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर भी हम कलेक्ट कर ले, जैसे प्राइवेट के कॉलेज कुछ कुछ होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं हम जितने सीट अगर भी मान लो 250 सीट है उसके बावजूद भी चाहता है कि एक तो 5 10 सीट जो है एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है आपका तो एक तो सीट भी जाएगा, और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लियो आपका एमबीबीएस की सीट रद्द हो जाएगी। ठीक है, और याद रखना क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे आपको फ्रॉड मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि आपका लो मार्क है फिर भी मैं आपको कॉलेज जो है दिला दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप इन चीजों से बचना। कोई ऐसा रूल नहीं है जब यदि आपका कटअप के नीचे मार्क है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब वीडियो को और शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है सीट का है इंक्रीजमेंट किया गया, साथ में कुछ प्राइवेट कॉलेज को भी इंक्लूड किया गया, ऐड किया गया इससे, वो भी 2025 से 26 के 2026 से 27 के रेंज में। ठीक है, दोनों चीज किया गया, एक तो सीट इंक्रीज हुआ है और दूसरा क्या जा रहा है जो है कुछ नए कॉलेज को भी ऐड किया गया, जिसके कारण आप इस चीज के लिए अब मुझसे श्योर हो, निश्चिंत रहो कि अब कटअप लो जाएगी। क्योंकि आज तक मैं अभी तक कटअप के बारे में नहीं बात कर रहा था क्योंकि मुझे खुद लग रहा था कि कटअप क्या जाएगा, बट लेकिन जैसे ही मैंने अभी सीट मैट्रिक्स देखा हूँ और जो बहुत सारे कोचिंग वाले जो पहले दावा कर रहे थे कि 720 से यानी 700 प्लस जो बच्चे हैं लगभग हमको वो बोल रहे थे कि ये 200 300 400 बच्चे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन अभी सब जो है ऑथेंटिक आ गया। अब बोल रहे हैं कोई ऐसा नहीं है। अभी सबसे पहले बात याद रखना, अभी 715 वाले बच्चे, 2 बच्चे बस यहाँ पे आया जा रहा है। एक तो बच्चे ऐसे हैं जो कि एलएन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, एलएन के जो डीएम सर हैं उन्होंने ये बात को जिक्र किया है कि एक बच्चे जो है जिसका 715 मार्क आ रहा है, और एक और बच्चे है जो यानी 715 पे 2 बच्चे हैं और 680 पे मुझे लग रहा है अभी यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 बच्चे इसके अभव हो जाएंगे। तो लगभग आप इस चीज की टेंशन मत लो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि देखो 600 प्लस से लेके और 680 या 720 तक यहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं होगा। आप इस चीज के लिए आप इस चीज को देख लेना, क्योंकि यहाँ क्राउड नहीं होगा। क्राउड कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट का 550 या 540 से लेके 590 या 70 या 80 तक, इसके बीच में बहुत ज्यादा क्राउड होगा। तो आप यहाँ पे टेंशन लेना है। तो आप अगर भी आपका मार्क अगर भी 550 है तो आप थोड़ा सा पहले टेंशन ले सकते थे, लेकिन अब जो इस सीट इंक्रीज हुआ है उसके कारण आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप मैं 100% श्योर हूँ अब आपको कॉलेज जो है मिलेगा। अगर भी आपका मार्क 530 प्लस है, लेकिन हम फिर भी एक सेफ जोन लेके चलेंगे। हमने अभी भी कटअप के बारे में अभी जिक्र करूंगा बिहार का क्या कटअप जाएगी उसके रिगार्डिंग। चलिए तो इस जो पूरी पीडीएफ है इसमें यही कहा गया है। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस कॉलेज में किस स्टेट में कितना सीट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब बात करते हैं हम। अब देखिए
सबसे पहले आप ये देख लो कि मैं ये सीट मैट्रिक्स 2026 और 27 के लिए यूजी के लिए लॉन्च कर दिया गया एनएमसी ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एन आई सीट जो है इसमें एक्सक्लूड करके दिया गया, यानी जितने भी एमबीबीएस सीट है इसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूड किया गया INI सीट को। ठीक है, ये 13 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। अब चलिए, अब बात करते हैं, देख लो अब अगर भी हम देखेंगे अभी कुछ सीट में हम देखते हैं, अगर भी बात करेंगे स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ स्टेट में सारा स्टेट के बारे में यहाँ दिया गया। अगर भी कॉलेज की बात करें, कॉलेज का नाम दिया और कॉलेज का यहाँ नाम भी दे दिया गया। ठीक है, आप वो जाके एक बार पीडीएफ चेक कर लो, आप पीडीएफ को मैं टेलीग्राम आईडी पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। अब देखो, या तो वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कौन सा कॉलेज है उसके बारे में जिक्र कर दिया। पहले सीट कितना था, 250 था, अब उसमें सीट कितना इंक्रीज हुआ उस चीज के बारे में यहाँ पे ये दिया हुआ सीट इंक्रीज। देखो, अगर भी बिहार छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 50 सीट को इस बार ऐड किया गया। ठीक है, और भी स्टेट है, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के जो एक कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज है, ये अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, इसमें इंक्रीज किया गया। ठीक है, इस तरह इंक्रीज किया गया। अगर ये आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो एसी SR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें पहले 175 सीट था, लेकिन अब इंक्रीज और कितना कर दिया गया, 75, टोटल सीट 200 हो गया। इस तरह आप सारा चीज देख सकते हो, बिहार में बहुत ज्यादा सीट का इंक्रीजमेंट हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, आप इस पीडीएफ को आराम से बेसिक आराम से आप या तो स्क्रॉल करके देख लो, मैं आपको सारा पीडीएफ एक बार पूरी तरीका से दिखा देता हूँ, कौन कौन से स्टेट में कितना सीट इंक्रीज हुआ है और कौन से पर्टिकुलर कॉलेज में, और कौन सा वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। आप एक बार अच्छे से देख लो वीडियो में। देखो यहाँ पे देखो, जैसे अभी कॉलेज नए कॉलेज ऐड हुआ है, ये न्यू स्टूडेंट्स कॉलेज राजस्थान में हुआ, बिहार में भी कॉलेज बहुत सारा ऐड हुआ है। तो वो प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है, तो ये आपका 150 सीट ऐसे इंक्रीज हुआ, तो ऑलरेडी आपका जो कटअप इसी सब के कारण जो है लॉ जाएगी। ठीक है, अब चलो यहाँ देख लो, आप जो भी आप स्टेट के हो, मैंने पार्टिकुलर यहाँ पे बिहार के जो कॉलेज में अपडेट, बिहार का जो कॉलेज है जिसमें अपडेट हुआ है उसमें, अगर आपको और किसी स्टेट के बारे में जानना है तो आप जरूर हमें कमेंट करके पूछो, हम कमेंट में सारे का एक एक का आंसर देते हैं, क्योंकि सभी को जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा कंफ्यूजन आता है और वो जवाब वीडियो तो बना देते हैं बट उसका आंसर नहीं देते, जिसके कारण बच्चे हमेशा कंफ्यूजन होता है। अगर इस वीडियो के बाद ही अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में करो, या तो आप हमारी इंस्टा आईडी को भी वहां पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लो पूरी तरीका से, सारे स्टेट का दिया है, पर्टिकुलर कॉलेज का किसमें कितना सीट है। देखो जैसे बिहार में यहाँ पे है, भागलपुर में है, भागलपुर में अगर की बात करेंगे, भागलपुर की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीट इंक्रीज हुआ है, लगभग कितना 50 सीट इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारा चीज को मेंशन कर दिया हूँ, 30 सीट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में हम ये भी बात करेंगे पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें कितना सीट इंक्रीज हुआ है। आप एक बार इसको पूरी से अच्छी तरीके से पीडीएफ को एक बार देख लो। चलो, अब हम बात करेंगे क्या चीज के बारे में, कि आखिर जो है कितना पर्टिकुलर कोई स्टेट से कितना सीट इंक्रीज हुआ है, उस चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में, अब इस टॉपिक में। ठीक है, तो 2026 और 27 का है। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का, फिर उसके बाद देखेंगे प्राइवेट कॉलेज का, फिर देखेंगे टोटल सीट कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप इसके लिए टेंशन लो। अब चलो, अब हम बात करेंगे, देखो अगर भी हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, अंडमान निकोबार में कोई भी कॉलेज ऐड नहीं हुआ, कोई भी सीट इंक्रीज नहीं हुआ, तो आप उस सीट को छोड़ दो। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में टोटल कॉलेज जो है 19 कॉलेज है। ठीक है, और टोटल सीट जो है 3290 है, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट का जो सीट 225 सीट जो है इंक्रीज हुआ है, जो होके बढ़ के हो गया 3515 हो गया। वहीं अगर की बात करेंगे हम प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट में 21 कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, और टोटल सीट जो है 3800 है। और वही अभी सीट इंक्रीज जो है 150 सीट इंक्रीज हुआ, जिसको जो टोटल अब हो गया 3950 सीट हो गया। तो अब ये आप देख लो, और टोटल सीट अगर की बात करेंगे तो 375 सीट इस साल यानी 2026 और 27 के लिए ऐड हुए हैं। तो अगर वही हम बात करेंगे, अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में देखो, आप बिहार का देख सकते हो यहाँ पे, बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 12 कॉलेज है। ठीक है, और टोटल सीट जो है 1520 कॉलेज था, 20 सीट था, लेकिन अभी इंक्रीज हो गया, टोटल गवर्नमेंट सीट जो है 190 सीट जो इंक्रीज हो गया, जो होकर टोटल हो गया 1710 हो गया। अब देखो, अब बहुत सारे लोगों को एक चीज जरूर यहाँ कंफ्यूजन आता होगा, भले ही भैया बोलते होंगे भैया 190 ही सीट हुआ तो उसमें हमें कैसे कटअप हो जाएगा, हमें ये नहीं समझ में आता। देखिए, हम थोड़ा इस बात को समझते हैं। देखिए, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, अगर भी 190 सीट हुआ, इसमें ये दो जगह जाएगा, एक तो ऑल इंडिया कोटा का जाएगा, ठीक है, दूसरा स्टेट कोटा का जाएगा। अब देखो, अगर यदि मान लो ऐसा तो नहीं है जितने भी टॉपर, जितने भी अच्छे रैंक है वो सब बिहार के ही होंगे या किसी पार्टिकुलर स्टेट के ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा।
हो सकते हैं कुछ बच्चे हो सकते हैं बिहार के हो, कुछ बच्चे बाहर के भी हो, तो बाहर के भी होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 15% सीट के ही हकदार होंगे, उनको स्टेट कोटा से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर यदि मान लो एक भी सीट इंक्रीज हो रहा है ना, यदि एक भी सीट या 10 भी सीट या इंक्रीज हो रहा है तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो 190 सीट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा चांस है यहाँ पे कट ऑफ लो जाने का। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो, आप टेंशन मत लो आपसे कि कट ऑफ होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं कि इस कंडीशन में आप देख सकते हो 190 सीट का मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ का गैप मिल सकता है, यानी 5 से 7 मार्क 8 मार्क का जरूर कट ऑफ गैप मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लो टोटल कॉलेज कितना हो गया, सारे स्टेट का पार्टिकुलर स्टेट का भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सीट टोटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वहीं अगर की बात करेंगे 2026-27 सेशन की बात करेंगे तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है इंक्रीज कितना हुआ, अगर इस चीज के बारे में हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो सीट गवर्नमेंट कॉलेज है 2111 गवर्नमेंट सीट ऐड हुए हैं। वहीं प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सीट अगर बात करेंगे 9,09,911 सीट 2026-27 सेशन के लिए रिलीज हुआ। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम टॉपिक जो कि हमें कटअप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कटअप बिहार का क्या जाने वाली है, और इस चीज को आप जरूर स्क्रीनशॉट या सेव करके रख लो, यही कटअप जाएगी, आप निश्चिंत रहो आप इसके लिए। देखो बिहार की अगर भी हम कटअप की बात करेंगे तो जनरल अगर भी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 540 से प्लस माइनस 5 हो सकता है, और ये भी श्योर हो प्लस तो 5 नहीं होने का चांस है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा में प्रोबेबिलिटी को देख के मैं +5 लिख दिया हूँ, लेकिन ये भी लो ही जाएगा इससे, क्योंकि मैं थोड़ा हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ ताकि मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग ना हो। ठीक है, अब वही बात करेंगे ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में अगर भी आप है तो 539 प्लस माइनस 5 कर लो, आप इसी रेंज में आपका कटअप जाने वाली है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 533 प्लस माइनस 5, एससी की बात करेंगे 440 प्लस माइनस 5 कर लो, एसटी की बात करेंगे 432 प्लस माइनस 5 कर लो। ये चीज को सेव कर लो, आप जैसे ही रिजल्ट 4 या 5 दिन के बाद आ जाएगी रिजल्ट, आप इस वीडियो को जरूर आना फिर से एक बार देखना और बताना कि क्या सही में ये ऐसा हुआ कि नहीं। ठीक है, यही ऑफिशियली अपडेट था जो मैंने आपसे शेयर करना था, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया था जिसके कारण मैं कोई भी ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा था, बट ये आया तो मैं आपके पास सारा चीज पहले ही लेके आ गया हूँ। आप इस चीज के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जहां भी जो भी आपके पास सुविधा है आप जिससे हमसे जुड़ना चाहते हो आप जुड़ जाओ। ये सारा चीज अपडेट यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहां जाके कनेक्ट हो सकते हो, आपको जो भी डाउट है आप सर इस वीडियो के बावजूद अगर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करो, मैं आपका सारा का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम तुरंत मिलते हैं। और आपको अगर पार्टिकुलर किसी चीज के रिलेटेड वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताओ, मैं उसकी रिगार्डिंग भी आपको गाइड करूंगा। चलिए मिलते हैं, बाय।